भक्तों, क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका, सही नियम क्या है? सभी शिव भक्तों के लिए है जरूरी। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड्डीढे हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में जानने के लिए हमने नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से बात की और उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित करने के कुछ नियम बताए, जिन्हें आपको भी जान लेना चाहिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कौन से पात्र से अर्पित करें जल शिवलिंग पर? जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बैठकर चढ़ाएं जल। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड्डीढे नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड्डीढे होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। शंख से न चढ़ाएं शिवलिंग पर जल। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ कुछ और न मिलाएं। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त भूल कर भी ना करें ये गलती। सावन की शिवरात्रि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही व्रत करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ मिलता है। हालांकि शिवरात्रि पर कुछ लोग जाने अनजाने में बड़ी भूल कर बैठते हैं। शिव पुराण में भोलेनाथ की पूजा से संबंधित वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं, मंदिर में शिव की पूजा करते वक्त हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, इसलिए तुलसी से शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। तुलसी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त खास बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा याद रखें कि शिवलिंग पर जल तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, जबकि पीतल के लोटे से दूध चढ़ाया जाता है। तिल या तिल से बनी कोई वस्तु भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए।
इसे भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसलिए यह भगवान को नहीं चढ़ता है। अगर ऐसा आप करती हैं तो इससे आपका चंद्रमा कमज़ोर होने लगता है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से आपका मन चंचल हो जाएगा। आप किसी एक चीज़ में मन लगाकर काम नहीं कर पाएंगे। उबले हुए दूध से शिवलिंग का अभिषेक ना करें। शिवलिंग का अभिषेक सदैव ठंडे जल और कच्चे दूध से करना चाहिए। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, शिव की नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भूलकर भी न करें 7 गलतियां। जाने जलाभिषेक का सही तरीका। भगवान शिव को भी जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। कहीं आप भी तो जल चढ़ाते समय नहीं कर रहे हैं ये गलतियां। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद श्रवण का महीना शुरू होता है। सावन का महीना शिव का महीना है। इस बार सावन का महीना कल 29 दिनों के लिए रहने वाला है। सावन में सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग के साथ कई राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। माना जा रहा है ऐसे दुर्लभ योग 72 सालों के बाद बना रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के दौरान ही समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शिव ने धारण किया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का शरीर तपने लगा था। ऐसे में देवताओं ने चिंतित होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के महीने में शिवलिंग का जल अभिषेक करने का खास महत्व है। शिव पुराण के अनुसार मात्र शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। वहीं कई बार हम जाने अनजाने में जलाभिषेक करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का सही तरीका और नियम। भगवान शिव को जल कैसे चढ़ाएं? भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए तांबे, चांदी या कांच का लोटा लें। शिवलिंग पर जलाभिषेक हमेशा उत्तर की दिशा में करना चाहिए। उत्तर की दिशा शिव जी का बायां अंग मानी जाती है, जो पार्वती माता को समर्पित है। सबसे पहले शिवलिंग के जलाधारी की दिशा में जल चढ़ाना चाहिए, जहां गणेश जी का वास माना जाता है। अब शिवलिंग के जलाधारी के दाएं दिशा में जल चढ़ाएं, जो भगवान कार्तिकेय की जगह मानी गई है। इसके बाद शिवलिंग के जलाधारी के बीचों बीच जल चढ़ाना चाहिए, जो भोलेनाथ की पुत्री अशोक सुंदरी को समर्पित है। अब शिवलिंग के चारों ओर जल चढ़ाएं, जो माता पार्वती की जगह मानी जाती है। आखिर में शिवलिंग के ऊपरी भाग में जल चढ़ाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर एक लोटा जल सही तरीके से चढ़ाया जाए तो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव को इन 5 तरह से जल चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस तरह पंचामृत 5 चीज़ों यानी दूध, दही, मेवे, घी और शहद से मिलकर बनता है, उसी तरह शिव जी को जल चढ़ाने के 5 प्रकार वर्णित हैं। शिवलिंग पर जल दूध के साथ ही दूर्वा, बिल्व पत्र जैसी 5 चीज़ें भी चढ़ाएं। सबसे पहले करनी चाहिए गणेश पूजा। शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है ठंडी तासीर वाली चीज़ें। शिव जी का जल से अभिषेक करने का महत्व काफ़ी अधिक है। शिवलिंग पर खास तौर पर ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे जल, दूध, दही आदि चढ़ाया जाता है। जल अभिषेक यानी शिवजी को जल से स्नान कराना। शिवजी को रुद्र भी कहा जाता है, इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। सोने, चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। लोटे में जल भरकर पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। समुद्र मंथन से जुड़ी है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा। क्विज बैनर सावन पूर्णिमा पर शिव पूजा का शुभ योग। शिवलिंग पर जल दूध के साथ ही दूर्वा, बिल्व पत्र जैसी 5 चीजें भी चढ़ाएं। सबसे पहले करनी चाहिए गणेश पूजा। 2 वर्ष पहले शिवलिंग पर जल दूध के साथ ही दूर्वा, बिल्व पत्र जैसी 5 चीजें भी चढ़ाएं। सबसे पहले करनी चाहिए गणेश पूजा। धर्म। इस तिथि पर शिव पूजा करने का कोई व्यक्ति शिव जी की विधिवत पूजा नहीं कर पाता है, तो सिर्फ जल चढ़ाकर भी शिव पूजा कर सकता है। जल चढ़ाने के साथ ही दूर्वा, बिल्व पत्र, शमी के पत्ते, धतूरा और आंकड़े के फूल भी जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है ठंडी तासीर वाली चीजें। शिवजी का जल से अभिषेक करने का महत्व काफी अधिक है। शिवलिंग पर खास तौर पर ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे जल, दूध, दही आदि चढ़ाया जाता है। जल अभिषेक यानी शिवजी को जल से स्नान कराना। शिवजी को रुद्र भी कहा जाता है,
इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। सोने, चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। लोटे में जल भरकर पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। समुद्र मंथन से जुड़ी है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा। शिवलिंग पर शीतलता देने वाली चीजें चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, उच्च श्रेवा घोड़ा, महालक्ष्मी, धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। इन दिव्य रत्नों से पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला था। हलाहल विष को शिव जी ने पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष की वजह से शिव जी का गला नीला गया हो गया और उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की गर्मी की वजह से शिव जी को तकलीफ हो रही थी। इस गर्मी को शांत करने के लिए शिव जी को ठंडा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान को ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं ताकि विष की गर्मी शांत रहे। कैसे कर सकते हैं शिव जी की सरल पूजा? शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध, दही, शहद भी चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीजें अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। भगवान के मंत्रों का जप करते रहें। शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, जाने क्या कहते हैं पौराणिक ग्रंथ। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं और इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस कारण चातुर्मास के दौरान सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। सावन मास में पूजा के दौरान कुछ विशेष सावधानी रखना बेहद जरूरी है। यहां पंडित चंद्रशेखर मलतारे से जानें, भगवान शिव पर जल अर्पित करने संबंधी सही नियम तो नहीं मिलता। पूजा का फल पौराणिक मान्यता है कि पूजा के दौरान यदि कोई भी भूल चूक हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। सावन मास में देवों के देव महादेव की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति के द्वार खुल जाते हैं। गलत दिशा में न चढ़ाएं। जल शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कभी भी गलत दिशा में खड़े नहीं होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए।